राम राम सर, मैं भावना कौशिक और स्वागत है थारो न्यूज दोरारी में। आज आप पूछे झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में जेटे दोरासर गांव की सरकारी जो नर्सरी है बिको महिला कर्मचारी के साथ मारपीट को मामला सामने आयो है। बताया जा रहा है कि दोरासर का सरपंच दिलीप कुमार मीणा द्वारा महिला कर्मचारी के साथ मारपीट करी गई है। पूरे मामले की जानकारी थानदेशा वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहो। सर मैं सुबह 8 बजे मेट में ही नर्सरी में ड्यूटी पर आई। मेरी नर्सरी में तो लेबर काम कर रही। दो मकान ही दोनों का ताला लग रहा। एक मकान हो लेबर को सामान जो सामान हो काम करने को वो खुल्लो पड़ियो। लेबर आपको काम कर रही। मैं मेरो आर देखी ताला ताला लग रहा। एक कुर्सी टूटेड़ी बांध पड़ी भी पर मैं बैठ को नहीं पाई क्यों टूटी हुई। और मैं बाहर आर 2 ईंट डाल के मैं बैठ गई। फिर अनसाई 10 बजे आई। इतने बजे एक बच्चों राम जी को लड़को लेके आयो चाबी वो तालो खोल के अंसा कमरा में बच्ची ने स्वादी बाहर आ गई। जनाब बाहर लेबरन संभाला लगी। लेबरन संभाल और मैं कमरा देखने गई। जना कमरा को तालो खुल रहे जना मैं चुपचाप जार कुर्सी काट के कुर्सी पर आर बैठ गई। आधी घंटा तक मैं कुर्सी पर बैठी रही जी का बाद में मैं घूमवा गई पर अन साइड में घूमया ऑपरेशन हो है। घूमवा गई जना अंसा जी पड़ता है। मैंने बोली सुमन तू आज भी लड़का भी छोरा कहे चाबी मांगी। मैं बोली अंसा जी मैं तो आज तो नहीं मांगी। तू एक दिन पहली भी चाबी मांगी। मैं बोली अंसा जी मैं पहली चाबी मांगी कुनिया क्या तो मांगे मैं चाबी मको यही मेरी कुर्सी अठवाओ काट काट के मको कहते तो भी कने मनोज जी कन कुर्सी उठाओ मेरी कहते कोई कन कुर्सी उठाओ मैं टूटी बोली तू टूटेड़ी कुर्सी पर कुने बैठ जाएगी। मैं टूटेड़ी कुर्सी पर कहीं बैठूंगी। गवर्नमेंट 8-10 कुर्सी डाल रखे कमरा में और टूटेड़ी कुर्सी पर बैठूंगी। यदि वह कुर्सी टूटेगी तो मैं गिर जाऊंगी। जना मेरा ऑपरेशन हो है मेरे पेट का कौन लगेगी जना आया करके मेरी गाली गलौज काटा लगी मेरे साथ अहिया है वैसे है राम जी। बोली भी लड़की ने बूझ के मन लड़की ने बूझवा के जना लड़की वहां डंडा ऊपर कर कूद के राम जी की दोनों जना कूद के मेरा लागा। लेबर ने बोली पूरी 12 बजे बोली भाग जाओ घर आज लड़ाई होगी इस नर्सरी में तो बाज गा। लेबर तो आपकी चल गई आपका काम से। फिर मेरे साथ झगड़ो करा लगी आपसे मेरे वीडियो बना लगी। मेरा लड़को मेरी आवाज सुन के भाग के बोले ये अंसा क्या बात है मेरी मम्मी के साथ क्यों कर रही है। बोली एक महीनों को तो मेरी मम्मी ने क्यों परेशान करी है। बोली क्यों आई आड़े मेट बन के गए थोड़ा ही दिन मेट रहेगी जना बोली मेट बनाया गया जना मेट हूँ सरकारी नर्सरी है ते मन क्यों परेशान कर रहे हो। बहुत दिन हो गया सासी साल तो थारी चाहो के होते मेरे साथ जना बोले तना ठावांगा थे क्या ठाओगी गवर्नमेंट में खो और मैं तो एक मजदूर औरत हूँ मजदूरी करूँ थारा दो नौकरी यारी क्यों मैंने परेशान करवा लाग रहे हो। अया खाके मैं घराना तू मैं होगी थोड़ी लड़ाई झगड़ो आपस में हो गया तू मैं गाली गलोच मैंने बहुत गंदी गाल काटी अंसा जी। मैं बोली तू सरकारी नौकरी करके तू मैंने इतनी गाली काट रहे हो गाली तो मना काटा मुझको। मैं डीओ फोन कर दूंगी। बोली कर दे कौन सा डीओ फोन करेगी। फिर मैं घराना आ गई। घराना आ मेरी इससे पहले मेरी भाण गई मेरा बोली तू घराना आ जा क्या लड़ा के साथ मुझे एक दिन को काम है कि आज एक मन हो कदे तो मेरा मिस्टोल लिखो कदे मेरी ऐप बंद करी कदे 22 लेबरा का नाम आवे जब मैंने 20 लेबरा का मिस्टोल दी 2 मिस्टोल खेली। फिर मेरा फर्जी वाड़ा सु सैन कराओ मैं सैन क्या करूँ फर्जी वाड़ा सु मैं भी एक मजदूर औरत हूँ। फिर मैं घर चल गई घर जार जार पानी पीनी पी और बैठ के मैंने अर्जुन सरपंच फोन करो सुमन के बात हुई सरपंच जी ये छोटी मोटी यही बात हो रही है मैंने कुर्सी कौन दी कुर्सी ले लेती तो मोमन दे रही तुमने टूटी कुर्सी पर कहीं बैठू। बोली या तो बन की गलती है खैर के अर्जुन जी मैं बोली मिस्टोल आ गए। बोली मिस्टोल कहीं आऊंगा मिस्टोल तो हड़ताल हो रही है जना मोबली हड़ताल सारे हो रही है अपनी हो रही है हड़ताल अया बोल के फिर मेरा फोन काट दिया। मार बैठ की जना रोटी खाने लगी जना सरपंच जी फोन कराया जना मेरे भाई बोले दलीप जी अब आला सरपंच जी दलीप जी हाँ वर्तमान सरपंच जी मैंने फोन कराया बोलिया मेरा लड़को फोन उठायो मम्मी सरपंच जी को फोन आ रहा है जना बोली कौन सा सरपंच जी को। बोले मम्मी अर्जुन दलीप सरपंच जी को फोन है। वो दलीप सरपंच जी मेरा फोन तो मेरा फोन भाभी को नहीं आज कता दिन होगा जी मेरा फोन कौन उठा रहे हो। जना बोले मम्मी अब मन करो पापा जी बेली पूछे जना बोले तेरा पापा कड़े जना मेरा लड़को बोले मेरा पापा तो काम पर गए जना बोले कद आऊंगा तेरा पापा जना मेरा लड़को बोले मेरा पापा तो कहे शाम की आऊंगा जना बोले तेरी मम्मी से बात करा दिया जना मैं फोन कर जना बोलो बोले थे नर्सरी में आओ जना मैं नर्सरी में जान लगी जब मेरा लड़का बाजार में जाए मेरे लड़को पीसा गाल के कपड़ा ले जना मैं बोली भाया मेरे साथ चाल बोली मम्मी तू चल जा नर्सरी में कोई बात होगी तो बता दीजिए तेरे साथ दो गठना गठीजगी जना मैं मेरा लड़को रोड तक तो मेरे भी गेट तक तो आगो नर्सरी तक फिर वो जब लग जना हाथ पकड़ के लिया मेरा बच्चा मोना की बात होंगी तू भी सुन ले तू भी खेते तेरे साथ हरकत हो जी बात बुझेगा सरपंच जी फन जना मेरा लड़को गयो मेरे साथ गयो जना मेरा लड़का गए अंसा जी की सासू अंसा जी का ससुरा और सरपंच जी ये मेरा लड़का और राम जी की बूसी लोचना ये मेरा लड़का की गलपटी पकड़ के मेरा लड़का की पैंट फाड़ दी मेरा लड़का ने मोद घेर के मैं छुटान लगी जना मेरा लड़का के पेट में दिया मेरा लड़का को दवाई चल रही है अभी तक सही राम डॉक्टर पेट की पेशाब में थोड़ी तकलीफ है बिन मारने लगा जना बाहर गाल वाला जना बिन तो पर फटकी मन गाली गलोच गंदी गाल काटी मैं बताऊं जना मन शर्म आवे मैडम जी
कहीं बता सको की गंदी गंदी गाल। फिर मेरे बच्चन तो छुटार और फिर मन पकड़ के सारा जना सरपंची रे मेरे धक्को मार के मन गिर के और सरपंची तो पकड़े मेरा हाथ और मेरा सरपंची पकड़े सरपंच जगह प्रेजेंट में सरपंच हाँ वर्तमान सरपंच जी वो दिलीप जी मीणा मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के और अनसा जी की सासू, अनसा जी को ससुरो, राम जी की बू, ये मन गेर मोदी सिलोचना मोदी गेर और मेरा लड़को छोटा बड़ा जन लड़को सोचे मम्मी तो कौन छोड़ दिया जना राम जी सिलोचना ये तो मेरा सिर पकड़ी और अनसा मेरा पग दाबिया और अनसा की ससुरा, अनसा की सासू ये मेरा गन पतो लगा लिया आपकी साजिश रचेड़ी है कि जो एक ऑपरेशन हो जो एक टाका टब्बा दिया मेरा टाका टाका और सरपंच मेरा हाथ पकड़ियो और मेरा लड़को बोले बारह मेरी मम्मी ने छोड़ दी, मेरी मम्मी को ऑपरेशन हो रही है, मेरी मम्मी ने मत मारो। फिर कोई ने सुनाई करे मेरे लड़को रोड पर गेट में खोल के रोड पर भागियो बाकी लो मारियो जना पड़ोस की लुगाई नए काम करे बिकी बेटा ही वो बोली आपके साथ सुधार बोली सुमन ने तो आवाज लड़ाई हो रही है, सुमन तो ग्रहण चल की रोटी खा और अभी अभी सुमन नर्सरी में कहीं गई है वन बेरोक ने सरपंच जी ने फोन करके बुलाया। फिर बाप बोली बारहवीं को लड़को तो का सुमन तो मारे जना सब भाग के आया जना मतलब बेहोश पड़ी। पहले भी कोई की चाल रही होगी? हाँ चाल रही फर्जीवाड़ा के लिए, फर्जीवाड़ा के मन बोले फर्जीवाड़ा चला सिलोचना और जी और कौन कौन कह रहे हो फर्जीवाड़ा के? सरपंच कह रहे हो या फिर जो की नर्सरी की हेड है वे कह रहे हो? ऐड अंसा जी असकी तू फर्जीवाड़ा चला जना मेरा मिस्टोल खेली मेरा ऐप बंद कर दियो मैं ऐप विकास जी ने बोली तू विकास जी ने ऐप खुलावा विकास जी ने मोए के जार के करूं विकास जी मेरी सुनाई तुमने सारा ही चालबाजी 8-9 जना है मेरे पीछे असकी इन मेट में को लगा सुरेश नाम को ना वो फर्जीवाड़ा सो हाजरी भर के ले जाए एक लोग अच्छा कार्ड चलावा जब मन तो ऑनलाइन गवर्नमेंट लगाई जब मैं तो ऑनलाइन सो हाजरी ईमानदारी से करूंगी काम जो करूंगी जो इसलिए साजिश से रच रहे हैं मैं ना ठान के लिए और राम जी का घर सुई साजिश चल रही है। ये सारा कब से जो फर्जीवाड़ो है वो चाल रहा है? यो फर्जीवाड़ा में तो 2022 में आई मेट पर जैसे चल रहे तो कभी के ऊपर पहल को नहीं उठाई, आवाज को नहीं उठाई एप्लीकेशन दी जिला कलेक्टर को 181 पर कॉल भी की थी। फिर उसके पास नोटिस आती मेरा फोन पर मैसेज आता इसकी एसडीएम के पास जाओ इसके पास जाओ कोई मेरी सुनाई को नहीं करिया। फिर मेरा परेशान हो के मैं 3-4 महीना ठीक होया पा मैं जिला कलेक्टर ने एप्लीकेशन दी जना जिला कलेक्टर जी बोलिया कितने दिन की बात होगी मो सर 31 मई की बात है जना बोले कौन सी पड़ी हुई है 10 सी जना वो एप्लीकेशन लिखे बोले सीओ के पास जाओ सीओ के पास एप्लीकेशन दी जना फिर जाती जगह मेरा डांट लगा था जाता था जगह मेरा डांट लगा था फिर या कानून कार्रवाई होके आई जना अब मैंने यो पूरा सरपंच ग्रांजार बोले सुमन मेट पर आ तू 1 अप्रैल को जाएंगे थे तेरे को बिल्कुल नहीं रहने दूंगी इस नर्सरी में। मैं बोली तू क्यों नहीं रहने देगी ये तो गवर्नमेंट लगाई मेरे को ये सरकारी नौकरी है मुझको मैं भी एक मजदूर औरत हूँ मेरे भी बच्चा 3 ही सुरेश ना 22 का मिस्टोल आया 22 लेबरा का मैंने 20 लेबरा का 10-10 का मिस्टोल दे दिया। 2 मजदूर आदमी है बाका नाम को नहीं बतावे मजदूर हांड के नर्सरी में चक्कर काट के चल जाए हमारा नाम आएगा थारा नाम ही को नहीं है मेरे काके वो तो साहब बैठी जड़ सुसर सूट को मन बायन चलो दी नहीं तो बोली बाजा मैं तो मेरे मरे में कौन दियो चलो अन सारे सासू बन सासू ए दी तो मेरी सासू गई ही जे गई तो मैं बोल के बात है वो फोकड़ी तो पानो पड़ता फोकड़ी दी जे टाइम मैं बोला 12 बागा ए मेरा जेठ और ए मेरा देवर ए मेरे गल भागे पा बस मत के सगी कब तक एक मेरी दौरानी भी है बड़ा गांव में एक मेरी काके सासू है बिना बीमारी सन मारी पण राम जी की भूखा तन तो नर्सरी में बिल्कुल को न रहन दिया तन तो नर्सरी में बिल्कुल को न रहन दिया तू के बन के आई मेट मैं बोली गवर्नमेंट लगाई थारी हाजरी ऑनलाइन चल रही मैं भी फर्जीवाड़ो क्यों चलाऊंगी मेरे भी बच्चा 3 ही मैडम जी समझवा के लिए बुला भाई थार बाणे करिया करी मैं जाता ही फोकड़ी ते की फोकते तो बोली रा 12 बार का पाए अगल गले मत पकड़ ले पर मेरे का एक तो मार ली मेरे दूसरी माता फोकड़ी मेरे हाथ में है क्या जब वीडियो करा के फोकड़ी में छोड़ दी गुनिया और बार का के मन पकड़ ले पा मत भी हो सकी कब उरा रोस वो डॉक्टर से अच्छी बात है बोले सुमन आज तेरा वो नोटिस दे रही ना जी कि एक दिन तेरा मर्डर जरूर कराओगी कहा तेरा मर्डर जन्म मर्डर क्या को कराओगी मैं कोई गलती को नहीं करूँ मेरा मर्डर क्या करेंगे आज मेरा मर्डर कर रही है मैं देख आज ही मैं इसको जो सिर में लगा ना इसका पति हूँ इनको फोन करके घर से बुलाया घर से बुलाने के बाद में जैसे आवाज हुआ ना अंसा मेरे को फोन किया कि 1:07 पे 1 बजे मेरे को फोन किया मैं खाना खा रहा था तो बोले आप नर्सरी में आओ जनाब मैं घर से चला इसको बोला मैं कपड़ा पहन के मैं नर्सरी बुला रहा मैं जा रहा हूँ मेरी पत्नी बोली आप बोलना का नहीं लड़ाई नहीं करनी वो नहीं करेंगे तो एक मैं जब भी जाता हूँ तो मेरे को सबसे पहले यही कहीं भी जाता हूँ तो यही बोलते हैं कि आप किसी से लड़ाई मत करने तो मैं जैसे आया तो वो हमारा
इसको ये तो बेहोश की हालत में पड़ी थी, जो मेट का काम करती है सुमन देवी, और बेहोश की हालत में पड़ी थी। इसका लड़का था, उसको कॉल काल में मारा, वो गेट के बाहर पागल हो रहा था, हाई 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 कर रहा था, उसको बोली नहीं आ रही थी, बेचैनी में था। और जैसे ही हम गेट में घुसने की कोशिश करा तो हमारा सरपंच है वर्तमान में दलीप सिंह मीणा, वो मेरे को गेट में जाने नहीं दिया। तो मैं बोला क्या बात है, क्या बात है। फिर हमारे जो आवाज में ढाणी के सगळे लोग आ गए, तब हम लोग सारे अंदर गए। तो अंदर जाके इसको देखा, फिर एम्बुलेंस को फोन किया, चलो भर्ती करवाते हैं सरपंच को। तेरा काम ये होता है, ये ऐसा थोड़ी होता है कि घर से फोन करके औरत को मरवाता है। और जो हंसा है सरपंच जी क्यों करो, क्योंकि सरपंच हाँ जी, हाँ जी। लोगों से चुन के जाते हैं, ऐसा लोगों तक- ऐसी बात नहीं है, इनका क्या कई दिन से मैटर चल रहा है। ये जो मेट का फार्म भरी थी, तब से पहले से काम किया, बाद में उसको हटा दिया, फिर वो जो काम किया इसकी जगह दूसरे आदमी को लगा दिया। ऐसे ये कई दिन से चल रहा है मैटर। और बाद में जैसे अब इसका नंबर आया, इसने कलेक्टर साहब के पास में कहीं कहीं इसको एप्लीकेशन दिया है, शिकायत दर्ज करवाई है। बाद में इसको फिर से नंबर आया, तो हमारा पूर्व सरपंच था अर्जुन सिंह महिला, तो वो जाके उसको बोला कि तेरा नंबर आ गया है, तो मेट में हाजिरी भर, अब तेरे को कोई नहीं हटाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल ठीक है। ये फिर से जाके मेट का काम करने लगे। तो वो हंसा जी जो नर्सरी में सरकारी वो अधिकारी है, तो वो बोलती है कि तेरे को तो मैं मार पीट के एक दिन तेरे को भगा दूंगी। तो फर्जीवाड़ा पे साइन नहीं करती है, इसे मिसटोल नहीं भरवाया जाता है, कुछ नहीं करवाया जाता है। वो बोलती है तो साइन कर। जैसे 10 हाजिरी का मिसटोल 20 हाजिरी का आता है, तो वो क्या एक्स्ट्रा हाजिरी चढ़ाती है, वो नर्सिंग में आते नहीं है, तो उनका क्या साइन करवाने के लिए बोलती है, तो ये साइन करती नहीं है। बोले जितना आदमी आएंगे उतना का साइन करूंगी, तो इसे साइन भी नहीं करवाए जाते हैं। वो सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है बहुत दिन। ये सरपंच जी क्यों समर्थन दे रहे हैं? सरपंच जी दे रहे हैं। सरपंच जी का जो पहले जो आदमी आता था, मेट का काम संभालता था, वो उनका कोई जानकार लड़का है, तो इसलिए जो रेखा जी है हमारी दोरासर गांव की, जो मेट का नरेगा में संभालती है, तो उसका कोई रिश्तेदारी में है वो लड़का। इसे रिश्तेदारी में तो वो अपने आदमी को करेंगे ना सबसे पहले, इसलिए इसके साथ बहिष्कार करते हैं। इस औरत को क्या है कि हमने कुछ नहीं किया, उनको हाथ भी नहीं लगाया, कुछ नहीं। हमारा मैटर हमने ठीक है एम्बुलेंस में भेजो और उसको ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है, बैठे रहे सारे। सरपंच को एम्बुलेंस ना फोन कौन करो? हम लोग ही किए। सरपंच ने तो प्रशासन- एम्बुलेंस को भी फोन नहीं किया, पुलिस को भी नहीं किया। उसने तो पुलिस को, सरपंच ने तो पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस गई भी नहीं। यहाँ पे 3:30 बजे पुलिस पहुंची है। ये घटना 1 बजे की है, उसने फोन कर दिया पुलिस को, तो गए भी नहीं, पुलिस भी नहीं पहुंची वहाँ पे। अब तो ले लियो के केस। हाँ अभी ले लिया वहाँ पे। मैं सरपंच ने मारते हैं बोले मोथे क्या सरपंच हो सारी आती है मैं उठे इन मार कुड़ इन जोनो तो कट जाता है गाड़ी से पट पकड़ा दे तो हाथ पकड़ ले थे मरवा क्या सरपंच आती मदर नीच आदमी गठिया बिल्कुल गठिया आदमी थे मोहन। मैं अर्जुन जी का बेटा थान वोट दे वोट को देता मांगे थे गठिया आदमी लागी मरवा भी ना थे दोनों पट्टी कराता इनसे बिल्कुल सही बात ना आती बात में सरपंच साहब जरूर थी। क्यों है सरपंच बनाए हो क्यों जा रहे हो? आज सरपंच साहब को मैं बोला, आपका तो कुछ भी हुआ है, आपके लिए गांव में चुन के भेजा जाता है, तो आपका मकसद क्या है? इसको बेहोश की हालत में पड़ी है, तो आपका काम क्या है कि गाड़ी को, एम्बुलेंस को, किसी को भी फोन करके इसको हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम तो है। हम लोग तो काम पे गए हुए थे, वहां से भाग के आए, जैसे फोन किया घर से बाद में आए। क्या बात हुई बेटा? वो सरपंच जी फोन करया करा, बोलियो खाया थे पिताजी कहा है। मैंने बोला कि वो काम पर है, तो बोला खा तू अभी नर्सरी में आ, मेरे को बुलाया। फिर मैं बोला मैं ठीक अभी आता हूँ। फिर मैं घर से चला तो मेरी मम्मी बोली कि कहाँ जा रहा? मैं बोली सरपंच बुला रही हो, तो बोली मैं भी चलूँ उनके साथ। मैं बोला मम्मी मैं कपड़े लेके आता हूँ फिर बात करेंगे। मम्मी बोली खाना पहले नर्सरी में जाके आएंगे। फिर हम नर्सरी में आए, तब मैं बोला मम्मी मैं जाऊँ ना? मम्मी बोली 1 मिनट के लिए नर्सरी में आ जा। तो मैं नर्सरी में गया तो वो तैयार की बैठी थी, वो मेरे को वो लिखा है ये आ गया तेरा कसम। मेरी मम्मी को बोल रही थी आ गया तेरा कसम, अपने मेरी मम्मी को अपने बेटे को बोल रही थार के लिए हाँ, बोला बे कि आ गया आपका कसम। हाँ तो वो मेरे को मारने लगे, तो वो पैंट फाड़ दी और ये देखो कपड़े को बटन तोड़ दिए। फिर मैं वो सरपंच जी मेरे को पकड़ने लगे, तो मैं छुटा गया, तब ये पैंट फटी थी मेरी। तो मैं भाग गया, भाग के गया, तो मैं रोड पे चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। फिर मेरे ताऊ जी भाग के आए घर से, तब वो घर से आए, तब हम नशे में जाने लगे, तो सरपंच जी हमें जाने ही नहीं दे रहे थे। वो इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि मेरी मम्मी को वो मार रहे थे, तब वो नहीं जाने दे। फिर भी मैं धक्का मुक्की करके अंदर चला गया, तो इसलिए मेरी मम्मी को मारे थे। मैं मेरे ताऊ जी अंदर गया, तब इनको छुटाया मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी बेहोश पड़ी थी एकदम से। तो जहाँ लोग और भी लोग इकट्ठा होया तो भी कब सरपंच जी और अभी जरिए ना बढ़िया वो सरपंच जी सब बड़े। गेट जो लियो मकान का है, गेट में जो लियो सारी पड़ोसी भाग के गए ना, सासू भी को ससुरो अंसा जी और राम जी की दूसरा गेट ने जो लियो बंद कर लियो।
तो आज की ये सब लोग लेबर जो नरेगा में काम करते हैं, वर्कर सब घर पे खाने खाने के लिए गए हुए थे, कोई साइड में थे सब, वहाँ पे कोई नहीं था। उसका एक ससुर था, उसकी वो हंसा जी थी, उसका एक ससुर था, उसकी सासू थी, हंसा जी थी, एक हमारा सरपंच है वो भी मीणा है, और जो हंसा जी है वो भी मीणी है। तो उनकी की एक कास्ट के हिसाब से उनको, एक साजिश के हिसाब से उनको बुलाया, और वो अकेला कभी भी नहीं आता नर्सरी में, आज तक नहीं आया, आज तक कभी आए नहीं अब की जिंदगी में। आज ही पहली बार इसको मारने के लिए ही आया। और जैसे ये इसको मारा, ये हम जब घर से साइड पे काम करने के लिए गए, वो उधर से फोन किया तो हम लोग दौड़ दौड़ के आए, गांव के हमारे ढाणी के जितने भी लोग थे वो आए। जैसे आए तो ये तो बे उसकी हालत में पड़ी थी, लड़का घबरा रहा था, ऐसे घबरा रहा था। क्यों मारा गया बिना कोई लड़ाई, बिना कोई बात के? तो कोई लड़ाई तो नहीं हुई? आज ही वो तो इनको पता है क्या हुआ। पहले भी कोई विवाद पहले था? हाँ, कई दिन से चल रहा है, इसको हटाने के लिए चल रहा है। और नरेगा में अन्न अटान की मांग क्यों करी जा रही है? आय को हटाने के लिए कि जो नर्सरी में फर्जीवाड़ा चलता है ना, ये इसमें साइन नहीं करती है। ये बोलते हैं कि मैं जितना फर्जीवाड़ा में साइन नहीं करूँगी, पहले मेरे मिस्ट्रॉल दिखाओ। इसको एक बार करवा लिया था बोल से, उसके बाद में इसको हमने बोला कि पहले देखा कर कितने आदमी काम करते हैं, कितने तारीख को कितने आदमी काम करते हैं, सब देख के बाद में साइन किया कर, नहीं तो फंस जाएगी कोई दिन। तो दोरासर गांव का पूर्व सरपंच अर्जुन मेहला अपने साथ या फिर उनसे जांचा कि आज के पूरा मामला। दोरासर नर्सरी कर्मचारी और ग्राम पंचायत द्वारा लगी हुई मैट के बीच में आपस में पहले कहासुनी हुई, उसके बाद में विवाद बढ़ गया, जिसके मारपीट हो गई उनमें आपस में। तो मैट को उसमें चोट भी आई है, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। कार्य देखिए, सरपंच पर जो है इल्जाम लगाया जा रहे हैं कि सरपंच भी मारपीट में शामिल था, तो क्या एक महिला कर्मचारी पर हाथ उठाना सही हो? इस विषय में मेरी अभी तक पूरी बात ना तो मैट साहब से हुई है जो हमने मैट लगा रखी है, और न ही सरपंच जी से इस विषय में बात हुई है। वो आए मौके पे जरूर जब ये वारदात, मैं यहाँ था नहीं उस समय, मैं लगभग इनके 2-3 बार फोन करने में झुंझुनू गया हुआ था। फिर मामला ज्यादा बढ़ गया तो इन्होंने कहा आपके आने से ही ये मामला निपटेगा। तो इसमें हम मेट से ही बात करें कि वास्तविकता क्या है, उनसे मिलके। और आज सरपंच जी से दोपहर में भी बात- मेट से थारी वार्ता फोन पर जो की हुई ही, तो वह वार्ता की? वार्ता मैंने, जैसे मुझे पता चला कि इस तरह की कोई बात हो गई है, मैंने मेट से मैंने खुद ने चला के फोन किया कि क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने कोई चेयर वेयर मांगी थी, और वो चेयर वेयर मुझे बैठने के लिए नहीं दी। इस बात को लेके उनमें और वो नर्सरी की जो कर्मचारी है उनके बीच में आपस में उस समय कहासुनी हुई थी। उस समय तक, उस समय ये वारदात नहीं, जब ये शुरू की सुबह की बात है, तो उस इतनी नॉर्मल सी बात मेरी और मेरे साहब के बीच में हुई। पीड़िता को कहना है कि वरना साल 1.5 साल से जो को फर्जीवाड़ो नर्सरी मोरे बिकले बा आवाज उठा रहा है, सरपंच ने इजा तक कि कलेक्टर तक भी वह आवाज उठाई है। तो इस विषय में मेरा तो ये कहना कि मैं भी, उनको पता है, जैसे ये उनके परिवार के सारे लोग, आप इनसे भी जान सकते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट की कि भाई आप इनको यहाँ मैट पे रख लो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है कर्मचारियों के द्वारा। तो ये विभाग अलग आता है, हमारा पंचायत राज विभाग अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इनके विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हम मैट नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास मैट के लिए वो पैसे उपलब्ध नहीं है। मैं बोला हम भाई लेबर तभी देंगे जब आप हमारी मैट रखोगे, क्योंकि आप फर्जीवाड़ा, और हम नहीं चाहते कि फर्जीवाड़ा। तो उनके मना करने के बावजूद भी मैंने अपने स्तर पे समझो या इनके कहने पे समझो, परिवार के ही है ये सारे, कि भाई इनको मैट रखो, मैंने उनको मैट रखा। ये है सत्यता, आप जान सकते हो। इन्होंने भी कहा बाका जेका आरोप ही बस सरपंच जी पर साफ साफ ही कि सरपंच जी की साजिश से बुला के मारपीट करी गई है, तो जो कि यह साजिश है या एक सरपंच होने के नाते कि यह सही है? हाँ, सरपंच जी को भाई जैसे कर्मचारियों ने बुलाया या कोई बात हो गई, उस समय वो यहाँ आए थे। अब उन्होंने इनको फोन करके बुलाया। अब आगे क्या क्या बातें हुई है ना, तो मैं मैट से मिला हूँ अभी तक, और ना सरपंच जी से मिला हूँ। मिलके आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या बात हुई, कि सरपंच जी का इसमें कि कहाँ तक क्या क्या बातें हुई, कैसे वो आए, कैसे उन्होंने किसको बुलाया, क्या क्या बातें हुई, इसकी पूरी जानकारी आपको
दे दी जाएगी। जैसी बातें या तो मेट से मेरी पूरी हो जाएगी या सरपंच जी से बात हो जाएगी। अभी तक मैं उस समय आया तो वो उस समय स्थिति नहीं थी कि भाई बात ना तो मेट से करने की स्थिति में था ना सरपंच जी थे। उसके बाद अब जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा दोनों से बात होगी, गलती किसकी है जिसकी भी होगी वो उसके ऊपर एक्शन होगा। जैं की सरपंच जी भी थारा ही और देखो जाए तो जनता भी थारी, लेकिन आगे अगर गलती जी की भी मिले तो क्या कार्रवाई जो की करी जाए? देखो भविष्य में ऐसी गलती आज तक क्या है कि वैसे हम तो गलत कार्य के पक्ष में नहीं रहे। यहाँ पर भी जो गलत कार्य इन्हीं के कहने से मैंने बार बार मैं जब भी ये कहते हैं हाजिर होता हूँ। इनके कहने के अनुसार यहाँ पे मैट भी इसीलिए रखा कि भाई यहाँ पे किसी तरह की किसी को वो नहीं लगे कि भाई गलत कार्य हो रहा है। कर्मचारी भी कुछ क्या अपनी हठ धर्मिता पे उतारू है कि मैं तो चाहूँ उसको रखूँ चाहूँ उसको नहीं रखूँ, मैट भी नहीं रखूँ, लेबर भी मेरे हिसाब से रखूँ। तो ये कर्मचारी को मैं तो ये कहता हूँ शोभा नहीं देता। हम भी जनप्रतिनिधि हम तो चाहते हैं कि कर्मचारी भी आराम से रहे और जो भी काम करने वाले लेबर है या कोई और है हमारे पंचायत का वो भी आराम से रहे, हम भी सुखी रहे, वो भी रहे। कर्मचारी इतनी वो हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी की क्यों? अगर सरपंच जी खुद जो महिला के साथ मारपीट हुई है, भी महिला का हाथ में पकड़े ही, भी के बाद में कर्मचारी को परिवार और कर्मचारी खुद मिलके मारपीट करी तो क्या वो वर्ण शोभा दे रहे हैं? अगर सरपंच जी ने मारपीट की है तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ऐसा 1% ही नहीं हुआ कि उन्होंने हाथ को किसी तरह का। कर्मचारी ने अगर मारपीट की है तो वो जो भी दोषी है इसमें पूरी कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहिए। 100% चाहे इसमें कोई भी दोषी हो मारपीट करने में उस पर कार्रवाई होगी। जिसने नहीं किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, लेकिन अगर 100% किसी ने भी की है उस पर कार्रवाई होगी। आप निश्चिंत रहिए इसके। क्यों मेट का चाल रहा और आई अरबी के बाद में वो मैंने ओटी बुलाई और बला के पा मारपीट करी भी मारपीट करी जना जो फसल ली जना मैं जाके देखे ना वा हम बिन बलाई गाड़ी गाल के ले जाए करे बिन और हाँ बिन बला के पा सरपंच जी ने बुलाया जना सरपंच जी मीणा साहब तो पहले यहाँ आगा। मारपीट कौन कर रहा है? ये मारपीट मैंने देखी बिन कौन करी कौन न करी बात वह मेट बताओगी ये मत ना पसार रखी बिन बोलिए देखो ये खून में भरिया पड़ा मेरा तो मत भाई सवाई में गई गावा का बोलिए इसके बाद में यह सरपंच जी ने बुलाया मुझे आओ यदि वो काम सल्टा हो ये आया अभी का बाद में गया अब ठीक हो गए बताओ ये नहीं बताओ तो पाछे गई थी हमने तो पूछी चल कौन मारी बेहोश पड़ी थी मन में ये बोली थी सरपंच तो मेरा हाथ पकड़ लिया और बा मन मारी भी कदो ससुर ससुरो आ रहा बे मारी और 5 आदमी आ जो फिर मैं गया ना ठो बाज के एक छोरो हो देख वो गल गयो वो ये बिगल लात की मारी बिगल छोरा का लात की मारी जना वो देखिए आप आपने मानो तो जान सो मार सो जब वो बाहर ना जाके हेलो मारो रोड पर जाके भागो रे मेरी मां ने मार दी रे जान सो भागो रे छुटाओ रे जब सब भागेगा तो मैंने तो बात सुनी जब मैं भी गई जो बिन घेर रखियां बेहोश पड़ी थी और बिन आया हवा हवा गाली वो भी नहीं बेरो साई मन बन बेरो देखो बा करो वो करो सरपंच जी बा कौन सा करो देखो यो कौन मन बा बताई भी कोनी बोली मन तो ये फोन करके बुलाई थी मम्मी जना मां गिर मन फोन करके बोलो कमरा जुड़ के मारी और दूसरी भान गई पशु सब भेड़ी होगी ना पर दूसरी भान गई जना भी कभी फूकनी की दी वहां भी कभी ताड़वा में तो लागी तो बाजी हुआ है और अठे लागी तो भी बाकुनी की हुआ अम्मान के नौकरी दी सरपंच पकड़ के हाथ मराई तो मार के गलो सरपंच तो सब कले तो करे सब ही तो करे सरपंच बहन जी है आ तो थे भी समझो सरपंच ने आपा सब कराना नहीं सरपंच बनाए पढ़ाई तो खराब का दिमाग से बनाए है सरपंच ने तो सब करा देना ही तो सरपंच बनाए रिकॉर्ड चढ़ चुके पहले भी चढ़ चुके हो मेरा रिकॉर्ड 2 साल से तो जैन की देखो कि सरकार के नाक के नीचे ही फर्जीवाड़े से जो हाजिरी ही वह भरी जा रही है और जब अब हाजिरा के खिलाफ आवाज उठाई गई तो सरपंच और जो अधिकारी ही बन के द्वारा मारपीट जो है वह मेट लेबर से करी गई है और कई तरीके से घायल भी करो गए है। तो मेरी प्रशासन से निवेदन है कि जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं इ पर जरा जांच करी जा।
जो को मजदूरा को हक है वो हक बा जरूरतमंद मजदूरा तक पहुंच सके और ये जो को मामला है बिको प्रशासन गहराई तक जाके पूरी जांच करे। और भी अपडेट्स के साथ न्यूज और के साथ बने रहो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब बटन पे दबा के सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलियो और थारो प्यार न्यूज और के साथ ऐ बनाए रखो। धन्यवाद।